औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात से मुतल्लिक़ कुछ गलत फ़हमियाँ जो लोगों में आम तौर पर पाई जाती हैं, आज हम उसका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज़कात की शराइत क्या हैं। तो ज़कात किसने अदा करनी होती है, उसकी शराइत ये हैं कि हर आज़ाद मालदार मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, बालिग हो या नाबालिग हो, आकिल हो या गैर आकिल हो, जब वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और इसके माल पर एक कमरी साल गुज़र चुका हो तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। जो सर्टन अमाउंट है ज़कात का, उसके ऊपर जब एक साल कमरी साल गुज़र जाएगा तब वो ज़कात उसके ऊपर बनेगी। और ज़कात की जो रकम है वो सिर्फ़ हलाल कमाई से ही दी जाएगी तो ही काबिल कबूल होगी, अदरवाइज़ हराम माल के सदका और ज़कात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि माशरे में कौन सी गलत फ़हमियाँ ज़कात से मुतल्लिक़ पाई जाती हैं। नंबर एक ये कि बग़ैर नियत के पूरा साल माल ख़र्च करते रहना और साल बाद ये सोच लेना कि हम तो इतना माल ख़र्च कर चुके हैं जो कि ज़कात की रकम के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो इस तरह से ज़कात अदा करना दुरुस्त नहीं है। ज़कात अदा करने के लिए नीयत का करना ज़रूरी है। नीयत के लिए अल्फाज नहीं, दिल का इरादा होता है। मसलन आपके दिल में है कि आप फ़लाँ शख्स की जो मदद करने जा रहे हैं तो अपनी ज़कात की रकम की अदायगी कर रहे हैं। अपनी ज़कात में से आपने मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये किसी को दिए हैं, तो आप ये देते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज़कात की रकम आप अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो पहले ख़र्च कर चुके हैं अब आप बैठ के कहें कि वो जो फ़लाँ टाइम मैंने ख़र्च किया था वो भी ज़कात में से माइनस कर लेता हूँ और ये भी माइनस कर लेता हूँ। ये दुरुस्त तरीका नहीं है, बल्कि दुरुस्त ये है कि पहले नियत करें और फिर अमल करें। दूसरी गलत फ़हमी जिसकी दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कई लोगों को यही मालूम नहीं होता कि ज़कात के 8 मसारिफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ख़ुद बयान कर दिए हैं। उसके अलावा अपनी मर्ज़ी से इनको छोड़कर किसी और के ऊपर जो माल ख़र्च कर रहे हैं, चाहे वो ज़कात की अदायगी की नीयत ही से करें, वो ज़कात अदा शुमार नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जो बयान किए उन्हीं पे ख़र्च कर सकते हैं। इसके मुतालिक एक हदीस में भी आता है कि हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सदाई रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हज़रत ज़्यादा तवील हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा कि मुझे सदका से कुछ दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने ना तो किसी नबी के हुक्म पर राज़ी हुआ और ना ही किसी गैर के हुक्म पर, यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह ताला ने ज़कात में हुक्म फरमाया और ज़कात के 8 मसरफ़ बयान किए। बस अगर तू इन 8 में से है तो मैं तुझको तेरा हक़ दूँगा, वरना नहीं। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। इन 8 मसारिफ़ की तफसील कुरान मजीद में सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में मौजूद है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब निसाब बनाया है तो इतना सा इल्म हासिल कीजिए कि किन लोगों को आपने ज़कात देनी है उन्हीं तक पहुँचाइए। तीसरी बात जिसकी दुरुस्तगी करनी चाहिए वो ये कि ज़कात की अदायगी दिल की खुशी से की जाए। इसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया समझ के किया जाए। इसे दिल पर बोझ बनाकर और नागवारी से अदा नहीं करना चाहिए, दिल की खुशी से अदा करना चाहिए। चौथे नंबर पर हमारे माशरे में फैली हुई एक बीमारी वो ये है कि अक्सर लोग अपने ज़ेवरात सोने के जिन पर ज़कात आयद होती है, 7.5 तोले सोने से ज़्यादा उनके पास होता है, मसलन 10 तोले है, 20-30 तोले है, तो अब उन्होंने जब ज़कात अदा करने की बारी आती है तो उसको वो ये कर देते हैं कि ये इतना फ़लाँ बेटी का, इतना फ़लाँ बेटे का, और वो उनको उसकी मलकियत में नहीं देते, अपनी मलकियत में रखते हैं। लेकिन इस तरह से डिवीजन का नाम लगाकर ख़ुद को ज़कात की अदायगी से बचा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इस किस्म की हीला साजियाँ अल्लाह ताला के अहकामात के साथ करना गलत बात है। फिर आखिरी पॉइंट ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर ख़वातीन के पास ज़ेवरात होते हैं और या जिसके पास भी हैं सोना है, चांदी है और वो बहुत तादाद में है, निसाब से ऊपर है, 7.5 तोले से ऊपर है सोना, तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि 20-30 तोले की हमारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए इसके ऊपर ज़कात भी नहीं लगती। सिर्फ़ उस सोने पर ज़कात है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल में तो हमने हर वक्त जो है वो 1-2 तोले ही पहने होते हैं। तो ये गलत रवैया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना भी आपकी मिल्कियत में है उसको काउंट किया जाएगा, ना कि वो जो सिर्फ़ आपने पहना हुआ है।
اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی آسان طریقے سے دل کی خوشی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بنیادی علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بخیر و عافیت، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔